खेल का मैदान हो या शिक्षा का क्षेत्र, हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं है। सोनीपत की बेटी ने प्रथम स्थान पर मुकाम हासिल कर ये इतिहास में रच दिया है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में अपना विचार व्यक्त करने पहुंचेगी 31 अक्टूबर को। भूमिका शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते कितनी मेहनत के बाद ये मुकाम आपने हासिल किया है। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मेहनत तो हर एक क्षेत्र में लगती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि इस सफलता के लिए श्रेय जो जाता है, वो निरंतरता को जाता है और आपके गुरुओं को जाता है, आपके माता-पिता को जाता है। तो मुझे लकीली टीचर्स बहुत अच्छे मिले, पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, भाई-बहन बहुत अच्छे मिले और उसके बाद जिन टीचर्स ने मुझे वक्ता के रूप में सिखाया, वो मुझे बहुत अच्छे मिले। विशेष तौर पर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी सुमन अग्रवाल मैम स्कूल से रहते थे मेरे साथ, वीना जिंदल मैम रहते थे और कॉलेज में आने के बाद नीतू नसीर मैम और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से डॉक्टर आनंद शर्मा सर, इन्होंने एक प्रखर वक्ता के रूप में मुझे तैयार किया है। कितने युवाओं ने इसमें भाग लिया था? प्रथम स्थान पाने के लिए कितनी मेहनत आपने करनी पड़ी? सबसे ज़्यादा जो प्रतिभागिता थी वो जिला स्तर पर थी, लगभग 35 से 40 कैंडिडेट्स थे। उसके बाद तो हर एक ज़िले से एक-एक था हरियाणा के राज्य स्तर पर। तो उसमें से जो पहले और दूसरे स्थान पर थे, मैं थी और दूसरे स्थान पर थी प्रियांशी भोरिया। शायद रेवाड़ी से या पता नहीं महेंद्रगढ़ से थी वो लड़की। और सभी राज्यों से ऐसी जो पहले और दूसरे स्थान पर थे उनकी वीडियोज़ जो थी वो केंद्र सरकार को भेजी गई। उसमें से 25 युवाओं का चयन करना था। 25 में से 8 का चयन करना था भाषण के लिए और उस 8 की सूची में पहले स्थान पर मेरा नाम आया है। कहीं न कहीं मानते हो कि हरियाणा की छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का मैदान। जिस तरह से आपने गौरव हासिल किया है, जी, जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचोगे, किस तरह की तैयारी आप कर रहे हो जाने की? हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि छोरियाँ छोरों से कम नहीं हैं। जो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वर्ष 2014 तक हम फेस करते थे, वो लड़कियों ने बहुत ज़्यादा बोना कर दिया है। चाहे वो कला की बात हो, शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो या हम किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो घर की भी बात क्यों ना हो। अगर घर में बेटी ना हो तो उस घर का माहौल देखें और जिस घर में बेटी हो उस घर का माहौल देखें। तो दिन-रात का अंतर होता है। तो हर घर में बेटी होना और फिर जिस राज्य में संकल्प ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये देखते हो कि हर घर में बेटी होनी चाहिए लिंगानुपात को समान करने के लिए और वहाँ पर जब हर घर में बेटियाँ हो जाएँ, तो वो अपना लोहा तो मनवाएँगी ही और हरियाणा में तो जहाँ पर ज़िद होती है, हठ होता है व्यवहार में, तो निश्चित रूप से लड़कियाँ आगे आएँगी और आगे और भी आएँगी। मुझे लगता है कि ये जो भी उपलब्धि मुझे मिली है, ये आने वाली अनेकों उपलब्धियों का आगाज़ है और परमात्मा मुझे यहाँ पर रोके ना, मैं आगे और भी बढ़ना चाहती हूँ। जब आप 31 अक्टूबर को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचोगे, हुँ, हुँ। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य सांसदगण वहाँ पर होंगे। किस तरह की तैयारियाँ आपने वहाँ अपने विचार रखने की है? जी। ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला एक टास्क था कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी जाए क्योंकि समय सीमा बहुत कम है। तो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए कि क्योंकि आप अपने देश के दिग्गजों के सामने बोल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने अच्छे वक्ता हैं। तो उस समय ये लगा कि ऐसा क्या जाए? तो और मुझे हिंदी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। तो मैं 2 पंक्तियाँ अपनी स्क्रिप्ट की मैं सुना देती हूँ जो मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए मेरे मन को भी छुई और इसीलिए मैंने अपने स्क्रिप्ट में शामिल की हैं। युग युग से तम माफ कीजिएगा दोबारा करती हूँ। युग युग से तम की छाती पर मैं सूरज बनकर चलता हूँ, विघटित होती ऊर्जा को संगठित कर अखंड राष्ट्र बनाता हूँ, इसलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाता हूँ। जब आपको मैसेज मिला कि 31 अक्टूबर को जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने पहुँचना है, प्रथम स्थान पाया है, कितनी खुशी आपको हुई? खुशी का पैमाना मैं बताती हूँ। हम वैष्णो देवी गए हुए थे और हम कटरा रेलवे स्टेशन पर थे। थकावट होती ही है निश्चित रूप से बस थकावट नहीं मैं कहूँगी कि बस ये था कि हाँ हम यात्रा करके आ गए क्योंकि वहाँ से तो हम सुकून लेकर आए थे और स्टेशन पर हम बैठे हुए थे और जैसे ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया मैंने वो पोस्टपेड सिम से वाईफाई कनेक्ट किया और मैसेज आया हुआ था सनी जी हैं नेहरू युवा केंद्र के जो राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपका चयन हो गया है और मैंने कहा कि ये साक्षात माता रानी का प्रसाद है आशीर्वाद है कि उन्होंने मेरा चयन कि वहाँ पर मेरा सबसे बड़ी सांसद के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए हुआ है क्योंकि अकल्पनीय था अविश्वसनीय था ये था कि हाँ प्रतिभागिता दर्ज करानी थी और राष्ट्रीय स्तर पर जाने का एक सपना था क्योंकि जब राज्य स्तर से प्रथम स्थान वाले एक दूसरे की टक्कर में होते हैं तो कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता उसमें तो फिर ये होता है कि सभी एक से एक दिग्गज और उन दिग्गजों में प्रथम स्थान पाना अपने आप में मुझे भी लगा कि हाँ इतने सालों तक मैं इस क्षेत्र में लगी रही तो शायद कुछ अच्छा माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मुझे मिला। ये भूमिका के पिता भी हमारे साथ हैं।
सर कितनी खुशी है आज बेटी ने मुकाम हासिल किया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने विचार व्यक्त करने जा रही है। इसका तो मैं बयान कर ही नहीं सकता। अब हमारे परिवार में कितनी खुशी है। मैं तो ये कहता हूँ हर घर में एक भूमिका जरूर पैदा हो। भूमिका की माता जी भी हमारे साथ हैं। माता जी कितनी खुशी है, बेटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रही है। बहुत खुशी है सभी बहन भाइयों को। राम राम जी मेरे। देखिए भूमिका के परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि देश के सबसे बड़ी पंचायत में अपने विचार व्यक्त करने 31 अक्टूबर को भूमिका सोनीपत की बेटी जा रही है, सोनीपत से पावन राठी हरियाणा तक।